जय हिंद साथियों। स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो हिंदी भाषा एवं बोलियों से संबंधित किसी भी एग्जाम में आए हैं, चाहे यूपी ट्रिपल हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो या कोई भी ऐसा एग्जाम हो है जिसमें हिंदी पूछा गया है। यही प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं। हम प्रश्नों पे आते हैं, इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? देखिए, हिंदी भाषा की जो प्रमुख विख्यात बोलियां कौन कौन पूछा हुआ है। कनिष्ठ सहायक 2016 में है, यूपी ट्रिपल कनिष्ठ सहायक जो जूनियर असिस्टेंट होता है उसमें पूछा हुआ है। तो विख्यात बोलियों की बात करें तो देखिए, बोलियां और उपभाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां, तो बोलियों की संख्या तो 18 है लेकिन उपभाषाओं की संख्या 5 है। ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है कि जो विख्यात बोलियां हैं वो किन से मिलके बन रही हैं, तो उपभाषाएं यानी 5 उपभाषाएं जो हैं उनके अंतर्गत 18 बोलियां हैं। अगर ऑप्शन में 18 होता तो हम 18 ही मारते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 5। अगर जो लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो इसके पिछले वीडियो में जाइए, वहां पे पूरा चैप्टर डिटेल पढ़ाया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? निम्न में से बताना है कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन में दिया है बांगरू, हाडौती, बुंदेली, कनौजी। जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोलियों में आती है, कनौजी तो मूल रूप से यूपी की बोली है। बुंदेली जो है यूपी प्लस एमपी दोनों के हिस्से में बोली जाती है, बुंदेली बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर एग्जाम ने माना था सी एंड डी को माना हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा है और इसको सी एंड डी दोनों को माना था और ये फुल मार्क दिया था, ये फुल मार्क दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती ये बताना है। ऑप्शन दिया है ब्रज भाषा, कनौजी, अवधी, पहाड़ी। तो यूपी में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? जो हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। ये भी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे कहाँ की बोली है? ये भी बहुत कई बार पूछा हुआ है कि ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे। ये बोली ऑप्शन दिया है राजस्थान, ब्रज, भोजपुरी, ग्रामीण खड़ी बोली। तो राइट आंसर जो इसका क्या है? भोजपुरी का है कि ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे। अगले प्रश्न पे आते हैं, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जो जयपुरी है उसका स्थानीय नाम क्या है? लिखा है दासरड़ी, बागड़ी, दूधाड़ी या कुरमांचल। तो जो सही आंसर है क्या होगा? बांगड़ी तो कहीं नहीं पढ़े हैं, दसाड़ी भी नहीं पढ़े हैं, कुरमांचल भी नहीं पढ़े हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूधाड़ी। अगले प्रश्न पे आते हैं, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन में अवधी, भोजपुरी, मैथिली, कौरवी। तो जो राइट आंसर क्या है? इनके क्षेत्रों में आरा यानी बिहार के क्षेत्र तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, सब ये भोजपुरी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? अगले प्रश्न में यही दिया कि कौन सी बोली बिहार की नहीं है। भोजपुरी नहीं है, मगही, मैथिली, जयपुरी। ये जयपुरी क्या है? राजस्थान की बोली है, ये राजस्थान की है। बाकी ये तीनों क्या है? बिहार या बिहार कह सकते हैं, बिहार की बोली है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन है? तो जो गाजीपुर में बोली जाती है पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है और यहाँ जो बोली बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। एकदम इंपॉर्टेंट करिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है।
अगले प्रश्न पे आते हैं, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो काशिका से और काशी से याद रखिएगा। काशिका है और उसका नाम काशी है, और काशी कहा गया वाराणसी को। तो जो बनारस है या वाराणसी है उसको काशी कहा जाता है, और वहाँ की जो बोली है उसको काशिका कहते हैं। अगर ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? यूपी की कौन सी बोली नहीं है? मेवाती, कनौजी, ब्रज, भोजपुरी। देखिए, भोजपुरी तो यूपी में बोली जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कनौजी कनौज में बोली जाती है। अब ब्रज मथुरा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, मथुरा आगरा वाला क्षेत्र में मथुरा बोली जाएगी। तो इसमें कौन है? मेवाती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? तो ब्रज तो है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, कनौजी भी बोली जाती है। ये जयपुरी कौन है? राजस्थानी हिंदी है, और ये बोला जाता है राजस्थान में। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाड़ौती बोली है, बहुत पूछता है मेरे भाई, दुधाड़ी, हाड़ौती, जयपुरी, ये बहुत पूछते हैं। यूपीटीपीएससी लोअर 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। और देखिए कहा है, हाड़ौती है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो जो आपका राइट आंसर क्या है? पूर्वी राजस्थान की ये क्या है? हाड़ौती बोली है, ठीक है। किसका है? पूर्वी राजस्थान। अब देखिए क्या है, यूपी के हिस्से से इधर साइड में राजस्थान बसा हुआ, तो राजस्थान का ये पूर्वी इलाका ही हिंदी के अंतर्गत आता है, तो कभी भी भूल के पश्चिमी नहीं मानना। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी में कौन नहीं है? छत्तीसगढ़ी नहीं है, मगही नहीं है, अवधी नहीं है, बघेली नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? जो मगही है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, ना कि ये किसके है? बिहारी हिंदी, ना कि पूर्वी हिंदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र है कौन नहीं बोली जाएगी? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, जयपुरी। ये जयपुरी क्या है? राजस्थानी बोली है, पश्चिमी वाली, ठीक है। राजस्थानी हिंदी में बोली जाएगी, राजस्थानी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? देखिए क्वेश्चन वही है, बस घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये किसकी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ये यूपीएसआई वाले ध्यान रखिएगा, और यूपीपी वाले, यूपीपी और यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली क्या है। सब लोगों के दिमाग में सीधे आता है कि अच्छा इलाहाबाद इधर है, मार देते हैं आपको भोजपुरी या इससे संबंधित कोई हिंदी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या बोली जाती है? ये अवधी बोली जाएगी, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं ठाठ अवधि। क्या बोली जाती है? कौशाम्बी और अवधी वाले क्षेत्रों में ठाठ हिंदी बोली अवधी बोली जाती है, ठाठ अवधी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठाठ अवधी कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन इलाहाबाद होता है, जबकि कौशाम्बी भी होना चाहिए। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो मूल उत्पत्ति जो होती है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। जबकि देखिए मगधी, अर्धमागधी, खस अपभ्रंश, इन सभी में हिंदी की बोलियां हैं। तो देखिए एग्जाम ने जब आया था तो एग्जाम ने इसे फुल मार्क किया था, फुल मार्क दिया हुआ था इस क्वेश्चन पे। लेकिन अगर बेस्ट ऑप्शन अगर चूज कर सकते हैं तो सौरसेनी अपभ्रंश चूज कर सकते हैं। खड़ी बोली निकली है, कहाँ से निकली है खड़ी बोली? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, या राजस्थानी हिंदी से? तो पता है कि हम हिंदी की मूल उत्पत्ति जो पढ़ते हैं ब्रज वाले क्षेत्रों से, सौरसेनी अपभ्रंश जिसमें आती है पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो जो ब्रज भाषा है वो सौरसेनी अपभ्रंश में हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लास में पढ़ा चुके हैं कि ब्रज जो है हिंदी के किस उपभाषा में आएगा। उपभाषा का मतलब पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी।
इनमें से किसके अंतर्गत आएगा। अगला है पूर्वी हिंदी क्षेत्र कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में तो आपको बताना है कि कौन नहीं बोली जाती है। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ये बता चुके हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं। ठीक है, कौन कौन, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। चलिए हम ये बता देते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जयपुरी। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका जवाब जरूर दीजिए। कहाँ जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में। और इस शायद आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ है, संस्कृत, ब्रजभाषा, मारवाड़ी या मराठी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो अवधी बोली है ये किससे विकसित हुई है, क्या मागधी से हुई है, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या ब्रांचट से। ये आती है अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। कौन सी बोली बिहार की नहीं है, तो बिहार की कौन सी बोली नहीं है, क्या मगही नहीं है, मैथिली नहीं है, भोजपुरी नहीं है, कौन सी नहीं है, जयपुरी बिहार की बोली नहीं। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जो पूर्वी हिंदी रखा गया इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो कौन नहीं आएगी, दिया छत्तीसगढ़ी, मगही, बघेली, अवधी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, तो मगही नहीं, ये किसके अंतर्गत आता है, बिहारी हिंदी। देखिए लग रहा होगा कि सब क्वेश्चन एक ही है, लेकिन क्वेश्चन घुमा घुमा के ऑप्शन बदल बदल दिया। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सी बोली नहीं है, जयपुरी कहाँ की, राजस्थान की बोली है, और ये यूपी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। देखिए क्वेश्चन वहीं आ रहा है, रिपीटेड बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में आ रहे हैं। तो कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी बोली की बात कर लें, देखिए बुंदेली भी आ रहा था, कनौजी भी। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है और यही क्वेश्चन कई जगहों पे आए हुए। यूपीटीपीएससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो क्वेश्चन है, 2 बार यही क्वेश्चन उन्हीं एग्जाम में आ गया था, अलग अलग शिफ्टों में। इलाहाबाद में ठाठ अवधी बोली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचना होने पर क्या बन जाती है, जब बोली है थोड़ा सा विकसित कर देना है और उसमें साहित्यिक अगर रचना होने लगे तो क्या बन जाएगा, ये उपभाषा, और इसका और विस्तृत रूप ले ले तब ये भाषा बन जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहेंगे। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है बार बार, और रिपीटेड होने से यही फायदा है कि आपको याद हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, भोजपुरी है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, ये भी ध्यान रखना है। जो छत्तीसगढ़ी है वो किसके अंतर्गत आएगा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति किससे है, सौर सैनी अपभ्रंश में है। यूपी टीजीटी 2011 पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है। जो खड़ी बोली है उसका विकास किस में हुआ है, ब्रज में, अवधी में, अपभ्रंश में या दक्षिणी हिंदी में। तो किस में हुआ है, अपभ्रंश में हुआ है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृति के अपभ्रंश से माना गया है। जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी आई है मागधी से। अगला प्रश्न, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। जो भोजपुरी बोली है इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये मगधी अपभ्रंश से हुई है। मगधी में कौन है, मैथिली यानी मैथिला वाला क्षेत्र, भोजपुरी, मगही। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है, किससे, मागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की बात कर रहा है तो मागधी, ये तो बिहारी हिंदी है। ठीक है, बिहारी हिंदी में इसका हुआ तो ये आएगा अर्धमागधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी हिंदी का विकास, सीधे दिया हो पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ,
ब्रांचड से, अर्धमागधी से, मागधी से, खस से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रहने वाले थे ब्रज क्षेत्र के। अगर ये ब्रज क्षेत्र के थे तो यहाँ जायज सी बात है कि यहाँ की बोली क्या रही होगी? ब्रज बोली क्षेत्र। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर सूरदास ने लिखा है, ये भी याद रखना है। और सूरदास ने जब लिखा है और किस भाषा में लिखे होंगे? तो ब्रज भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा और बार बार पूछा है। तो बांगरू किसकी है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सभी के सभी रैपिड फायर क्वेश्चन है, यानी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर जाएं जो एग्जाम में आए। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी ही बोली को बांगरू कहते हैं, ये किसमें? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, यानी पश्चिम वाली से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? जो पश्चिमी हिंदी है उनमें से इनकी सर्वाधिक बोली कौन सी है? ध्यान देना, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू। तो राइट आंसर है ब्रज भाषा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? जो ब्रज भाषा का क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो ब्रज भाषा क्षेत्र है कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। ब्रज भाषा है, जो ब्रज भाषा है ये किसके अंतर्गत है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है ग्वालियर की बोली है। जो ग्वालियर की बोली है वो कौन सी बोली के अंतर्गत आती है? बुंदेली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कनौजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो जो झांसी, जालौन और हमीरपुर में है, बुंदेली है, कनौजी है, ब्रज भाषा है या मालवी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध बताना है किस भाषा से है? ब्रज से है, अवधी से है, राजस्थानी से है या खड़ी बोली से है? तो राइट आंसर जो इसका है किससे होगा? ब्रज क्षेत्र से। अगले प्रश्न है सही युग में चुनना है। जो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली के क्षेत्र में आएगी जिसको कौरवी कहा जाएगा, क्या ये सही है? पश्चिमी बिहारी हिंदी मारवाड़ी क्षेत्र में, पूर्वी हिंदी गढ़वाली के अंतर्गत या पहाड़ी हिंदी बघेली के अंतर्गत। इनके सही युग्म को पहचानना है, इसके सही युग्म को बताना है। तो जो सही युग्म बताने की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? पश्चिमी हिंदी है और ये खड़ी बोली आती है और इसी को नाम कौरवी है। चलिए क्लास में पढ़ा चुके हैं। कौरवी नाम किसने दिया है? जो कौरवी नाम है वो किसने दिया है? आपको कमेंट बॉक्स में छाप के मारिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि किसने कौरवी नाम रखा था। अगले प्रश्न में खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? क्या पूर्वी के, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी? जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, बुंदेली, कनौजी, ब्रज बोली। तो बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी बताना है। ब्रज है, बांगरू है, कनौजी है, डोगरी। तो राइट आंसर है डोगरी नहीं है, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्न में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं। कौन इसमें से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो कौन नहीं है? छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं?
ध्यान दीजिए, बता दिए थे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी हिंदी कौन बोली है? मगही है, मैथिली है, कनौजी है या अवधी है? तो राइट आंसर है कनौजी, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी हिंदी। अगले प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? खड़ी बोली है, कनौजी है, ब्रजभाषा है, कौन नहीं आएगी? अवधी। कनौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? जो कनौजी है वो हिंदी उपभाषा की कौन सी एक बोली है? क्या पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है? इनमें से बताना है कनौजी क्या है। तो कनौजी क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जो खड़ी बोली हम बोलते हैं, इनकी उत्पत्ति किससे बोली गई है? शौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। सभी के सभी रैपिड फायर क्वेश्चन है, एग्जाम में हूबहू मिलते हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून में कौन सी बोली बोली जाती है? गढ़वाली है, छत्तीसगढ़ी है, खड़ी बोली है, बांगरू है? राइट आंसर है खड़ी बोली वाले ये क्षेत्र होते हैं। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली क्या है? देखिए सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसी को कौरवी कहा गया था, और अभी बताए हैं आपको बताना था कि कौरवी बोली नाम किसने दिया था। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी से इसका उदय हुआ है। जो खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं, और खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, अभी जस्ट बताए हुए हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रामचरितमानस है इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा में लिखा गया। अगर अवधी नहीं लिखा है तो आपको लिखा हुआ मिलेगा वैशवाड़ी, इसमें लिखा गया है, इसी का नाम है अवधी को वैशवाड़ी भी कहा गया है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो कर्ता के साथ ने नहीं आता है, ध्यान देना है। जो कर्ता के साथ किसमें नहीं आएगा? पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में अवधि के अंतर्गत आता है। अगर ऑप्शन में अवधि है तो अवधि टिक करेंगे, अदरवाइज अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। और ये भी क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? तो राइट आंसर किसमें है? अवधि में। यानी जो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है, और ने का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए अगला क्वेश्चन खुद ही बना के दे दिया। अवधि में। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में किया जाता है? तो मैं के अर्थ में किया जाएगा किसको? अवधि को। अगला प्रश्न है, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैनी गई कुम्हिलाई हो, गंगा यमुना बीच रेत परतु है, कैसे के रचाऊं बिहारे? ये कौन सी बोली की है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये अवधि के अंतर्गत होता है। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जो बघेली दिया है वो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? जो छत्तीसगढ़ी है ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो बताना। अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो कौन नहीं है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? तो बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और अवधी। तो भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली। तो बुंदेली पूर्वी हिंदी क्षेत्र की बोली नहीं है। पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? जो पंवारी है वो किससे संबंधित है? बुंदेल क्षेत्र में बोला जाता है। बुंदेली
यूपी और बिहार वाले, यूपी और एमपी वाले क्षेत्रों में। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो मरवाड़ी, मेवाती, मालवी, बुंदेली, ये बुंदेली यूपी की है और मरवाड़ी, मेवाती और मालवी ये राजस्थानी बोली है। आज की इस रैपिड फायर वीडियो में कुल हम 77 प्रश्न किए हैं। इनमें से आपके कितने सही हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो कैसा लगा, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं इसी तरह के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।